फिल देखिए, फिलहाल चैट जीपीटी के जमाने में एंड इजी इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस की दुनिया में आप आसानी से कन्विंस हो जाओगे टू आइदर गेट अ टर्बो इंजन और अ नेचुरली एस्पिरेटेड वन। बट देखिए, हु शुड बाय व्हाट एंड व्हाई वन शुड नॉट बाय अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन समझेंगे इस वीडियो में विद रिस्पेक्ट टू डेटा एंड फैक्ट्स, एंड किसने कौन सा इंजन खरीदना चाहिए ये भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टर्बो इंजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरली एस्पिरेटेड वन। देखिए, इस वीडियो में मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को एनए इंजन कहूंगा, एंड इस एनए इंजन में हवा जो है वो ऑर्गेनिकली यानी अपने आप इंजन के अंदर जाती है बिना किसी डिवाइस या मशीन के। वेरस टर्बोचार्जर इंजन में या टर्बोचार्जर इंजन में एक टर्बोचार्जर रहता है जो इंजन से निकलने वाली गर्म हवा एग्जॉस्ट गैस से घूमता है और ये जो फ्रेश हवा को दबा के इंजन के अंदर भेजता है। एंड इसकी वजह से जो छोटा इंजन भी है ना, वो ज्यादा परफॉर्मेंस जनरेट करता है, ज्यादा हवा और ज्यादा फ्यूल जाता है इस इंजन में, जिसकी वजह से ये थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक इंजन हो जाता है। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में दो इंजन आते हैं, एक है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर एनए इंजन एंड देन देयर इज अ 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो यूनिट। जो एनए इंजन है वो विद लार्जर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है अराउंड 90 एचपी का पीक पावर एंड अराउंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जो छोटा टर्बो इंजन है विद 3 सिलेंडर्स वो प्रोड्यूस करता है 100 एचपी का पीक पावर एंड 147 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो रियल लाइफ में आपको क्लियर फर्क जो है हाईवेज पे दिख के आ जाएगा। कंसीडर करो कि आप 4 जन बैठे हो विद लगेज एंड इन दैट कंडीशन जो एनए इंजन है वो बहुत स्ट्रेस रहेगा बिकॉज ऑफ लेस टॉर्क, वेरस टर्बो यूनिट जो है वो इफिशिएंटली क्रूज कर लेगा बिकॉज ऑफ 30 से 40 न्यूटन मीटर ऑफ एक्स्ट्रा टॉर्क। अगर आपका स्ट्रिक्ट हाईवे रनिंग ज्यादा है देन टर्बो इज वेरी इफिशिएंट चॉइस। ऐसा नहीं कि एनए इंजन कुछ बुरा है, उस इंजन के भी कुछ मेरिट्स है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट टर्बो इंजन जो है वो डिलीवर करती है स्ट्रॉन्गर मिड रेंज एंड क्विकर एक्सेलरेशन, वेरस एनए इंजन जो है वो इंस्टेंट टॉर्क रिस्पांस प्रोड्यूस करती है विदाउट एनी टर्बो लैग। जी हाँ, टर्बो इंजन में आपको ये टर्बो लैग है ना वो फील होता है। एंड अगर आप हिली एरियाज में रहते हो तो प्लीज अवॉइड कीजिए टर्बो इंजन को, बिकॉज आपको जो लो एंड पिकअप है वो बहुत जरूरी रहता है एंड इसमें अराउंड 1800 आरपीएम 2000 आरपीएम से जो है पावर सर्ज आउट होता है। तो आपके लिए टर्बो इंजन वहां पे स्पेसिफिकली आपकी यूज केस के हिसाब से एक अच्छी चॉइस नहीं रहेंगी। देखिए, टर्बो इंजन जहां फास्ट फील होती है वहां एनए इंजन जो है वो स्मूथ, लीनियर एंड प्रेडिक्टेबल फील देगी आपको। एंड एक बात ध्यान रखिए, एनए इंजन के साथ भी परफॉर्मेंस का मजा लिया जा सकता है। पुराने आईवी टेक इंजन की तो क्या ही बात करना। एंड ऑल्सो इवन नई बलिनो का जो 1.2 लीटर इंजन है ना, उसका कैरेक्टर जो है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो पर्सनली मुझे काफी पसंद है। देखिए, आई ओन अ स्कोडा रैपिड विद 1 लीटर टर्बो इंजन, बट उसका रियल मजा मुझे सिर्फ और सिर्फ हाईवेज पे ही आता है। एंड इसकी वजह से हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नॉट अवॉइड। देखिए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए सेंस बनाएगी, बिकॉज अगर आपका मेजोरिटी ड्राइविंग जो है वो सिटी में ही है देन प्लीज गेट अ एनए इंजन। मैं खुद सोच रहा हूँ एनए इंजन की एक कार लेने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं ईवीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, वो भी सोच रहा हूँ, बट देखिए एनए इंजन जो है वो कंपैरेटिवली आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी देगी, स्ट्रेस फ्री परफॉर्मेंस रहेगा इसका। एंड टर्बो इंजन जो है कंपैरेटिवली, जैसे कि मैंने कहा, लेस फ्यूल एफिशिएंट रहेंगी एज कंपेयर्ड विद द एनए इंजन। मोर ओवर, अगर आप ऐसे कंज्यूमर हो जो लॉन्ग टर्म अपनी गाड़ी रखना पसंद करते हो देन एनए इंजन इज अ स्मार्ट चॉइस। इस इंजन के साथ जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा कम होता है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रूवन है, एंड कंपैरेटिवली अगर मैनुअल ले रहे हो तो एनए इंजन का जो क्लच ट्रैवल है ना वो भी लाइट रहता है, तो आपको चलाने में भी थोड़ा इजी रहेगा। वेरस टर्बो इंजन का क्लच यूजुअली ऑन अ हेवियर साइड रहने वाला है। सो आप खुद जज कर लीजिए कि आपको इजी ड्राइविंग कंडीशन चाहिए सिटी में या आपको अपने पैर को तकलीफ देनी है विद रिगार्ड्स टू मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड नाउ कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वो है विद रिगार्ड्स टू टर्बो इंजन्स। तो देखिए, आप प्लीज अपने आप से पूछो कि क्या आप कार की एक्स्ट्रा केयर कर पाओगे, एंड आंसर दिल से हाँ है देन यू कैन गो अहेड, बिकॉज टर्बो इंजन्स में आपको यूजुअली हाई ऑक्टेन फ्यूल डालना पड़ता है। मेरे गाड़ी में मैंने दोनों ट्राई किया है एंड आई फेल्ट कि 95 ऑक्टेन फ्यूल से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव रहता है, एंड उसमें लिखा भी गया है कि प्लीज यूज 95 ऑक्टेन ओनली। सो यस, टर्बो इंजन्स में आपको अच्छा फ्यूल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर, अगर आप लो फ्यूल लेवल पे आप इस इंजन को चलाते हो देन टर्बोस पे इफेक्ट आता है। सो एक्स्ट्रा केयर कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली इस इंजन की आपको करनी ही पड़ेगी। एंड रही बात मैकेनिक्स एंड मेंटेनेंस की, तो देखिए रोड साइड मैकेनिक इसे आसानी से ठीक भी नहीं कर पाएंगे, वेयर एनी इंजन इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड कंपैरेटिवली ये एक इजी टेक्नोलॉजी है एज कंपेयर्ड विद द टर्बो इंजन। बट देखिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग पिकअप चाहिए, फन टू ड्राइव कैरेक्टर चाहिए, हाईवेज पे आपको बेटर माइलेज चाहिए, देन यू कैन टेस्ट ड्राइव दिस इंजन प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म में आप उसका ख्याल रखोगे। सो कौन सा इंजन सही है, इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं है। एंड एज अ इंथुजियास्ट
मुझे दोनों इंजन पसंद है। आप अपने ड्राइविंग पैटर्न एंड यूज केस के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, बिकॉज बेस्ट इंजन वही होता है जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करे। सो यस, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो ऑन NA इंजन वर्सेस टर्बो इंजन। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड ऐसी सारी वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।